आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रूस के शहर कजान में 16वीं ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रूस के दौरे पर रवाना हो गए हैं। झारखंड में दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात और महाराष्ट्र में वाहिद मरहले के असेंबली चुनाव के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 5वें कौमी वाटर अवार्ड 2023 अता करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गांधीनगर में सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स की 14वीं कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। कौमी सतह की 2 रोजा ड्रोन समिट 2024 आज से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में शुरू हो रही है। हवा के गिरते हुए मेयार के पेश नजर दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में GRAP एक्शन प्लान का दूसरा मरहला नाफिज कर दिया गया है। और क्रिकेट में अल इमारात में मर्दों के T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप में इंडिया ए ने मुत्तहिदा अरब इमारात को 7 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रूस के शहर कजान में 16वीं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रूस के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस का मौजू है इंसाफ पर मबनी आलमी तरक्की और सिक्योरिटी के लिए कसीर सतहियत को मुस्तहकम करना। कजान में आकाशवाणी से बात करते हुए रूस में भारत के सफीर विनय कुमार ने कहा कि ये सरबराह कॉन्फ्रेंस आलमी लीडरों को अहम आलमी मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। ये कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स के जरिए शुरू किए गए इकदामात की पेशरफ्त का भी जायजा लेगी। जनाब कुमार ने कहा कि वजीर आजम मोदी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ 2 तरफा मीटिंग करेंगे। The bilateral meeting is expected between Prime Minister and President Putin on the sidelines of BRICS summit. The leaders would review the implementation of the decisions that they took in July and also give further direction, perhaps in the momentum in our bilateral relations. वजीर आजम के दौरे के हवाले से पेश है हमारे नामानिगार की रिपोर्ट। कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहेगा। वो शिखर सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे। इसके अलावा श्री मोदी ब्रिक्स के अन्य नेताओं से भी मिलेंगे। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन ब्रिक्स सहयोग तंत्र में नए सदस्यों को शामिल करने पर केंद्रित है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्थिर खाद्य आपूर्ति और दुनिया से भूख मिटाने पर चर्चा होगी। भारत की ब्रिक्स में भागीदारी वैश्विक सहयोग और बहुपक्षीयता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करता है। नसीम नकवी, आकाशवाणी समाचार, कजान। वजीर आजम ने रूस के दौरे पर रवाना होने से कबल अपने बयान में कहा कि भारत ब्रिक्स में करीबी इश्तराक का एहतराम करता है, जो आलमी तरक्याती एजेंडे, इस्लाहशुदा कसीर मुल्की निजाम, आबो हवा की तब्दीली, इक्तिसादी ताउन, लचकदार सप्लाई चेन की तैयारी और सकाफत और अवाम से अवाम के दरमियान राबतों के हवाले से मुज़ाकरात और तबादले ख्याल के एक प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। झारखंड में दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। इस मरहले के तहत 20 नवंबर को 38 हलकों में वोट डाले जाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। कागजात की जांच पड़ताल 30 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवारों के जरिए नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 1 नवंबर है। झारखंड में 2 मरहलों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात 13 नवंबर को, जबकि दूसरे मरहले के इंतखाबात 20 नवंबर को होंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। इसी दौरान पहले मरहले के चुनाव के लिए पर्चे भरने का अमल जारी है। अब तक 25 उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा कराए हैं। इस मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी की कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी मवाद के अलावा 7 करोड़ 72 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी जब्त की जा चुकी है। झारखंड से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान।
महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। यहां सभी 288 असम्बली सीटों के लिए वाहिद मरहले के तहत 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है और कागजात की जांच पड़ताल 30 अक्टूबर को की जाएगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटों में से 234 जनरल हैं, 25 सीटें दर्ज फेरिस्त कबाइल और 29 दर्ज फेरिस्त जातों की हैं। महाराष्ट्र में कुल 9 करोड़ 63 लाख वोटर हैं, जिनमें से 4 करोड़ 97 लाख मर्द और 4 करोड़ 66 लाख खवातीन वोटर्स हैं। रियासत में 20 से 29 बरस के तकरीबन 1 करोड़ 85 लाख नौजवान वोटर्स भी हैं। नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए ज़िमनी चुनाव भी 20 नवंबर को होगा। इस बात के मद्देनजर कि महाराष्ट्र के 6 पार्लिमानी हलके उन 10 शहरी लोकसभा सीटों में से हैं जहां मुल्क में सबसे कम वोटिंग फीसद रहा था। इंतखाबी कमीशन आइंदा इंतखाबात में वोटिंग फीसद में इजाफे की खातिर मुतल्लिका मुहिम और इक़दाम कर रहा है। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात के लिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने 27 सरकर्दा शख्सियात की फेहरिस्त का ऐलान किया है। एनसीपी के सियासती सदर सुनील तत्कारे की जानिब से जारी की गई फेहरिस्त में नायब वजीर आला अजीत पवार, पार्टी के कारगुजार सदर प्रफुल्ल पटेल, सीनियर रहनुमा छगन भुजबल और रियासती वज़रा दिलीप वालसे पाटिल, धनंजय मुंडे, हसन मुशर्रफ और आदिति तत्कारे शामिल हैं। राज ठाकरे की क़यादत वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस ने असम्बली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कल्याण देहात हलके से राजू पाटिल और थाने से अविनाश जाधव की नामजदगी का ऐलान किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 5वें कौमी वाटर अवार्ड्स 2023 अदा करेंगी। जल शक्ति की मरकजी वजारत ने 9 जुमरों में 38 फातिहीन का ऐलान किया है, जिनमें बेहतरीन रियासत, बेहतरीन जिला, बेहतरीन गांव पंचायत, बेहतरीन शहरी मकामी बल्दियाती अदारा, आबी इस्तेमाल की बेहतरीन तंजीम और बेहतरीन सिविल सोसाइटी शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। बेहतरीन रियासत के जुमरे में ओडिशा को पहला इनाम, जबकि उत्तर प्रदेश को दूसरा और गुजरात और पुदुचेरी को मुश्तरका तौर पर तीसरा इनाम दिया गया है। कौमी वाटर अवार्ड्स हुकूमत के विजन जल समृद्ध भारत को पूरा करने के लिए मुल्क भर में इनफरादी सतह पर नीज तंजीमों के जरिए किए गए अच्छे कामों और कोशिशों पर मरकूज हैं। मखसूस जुमरों में हर एक इनाम याफ्तगान को एक तौसीफी सनद, एक तमगा और नकद रकम दी जाएगी। हुकूमत कौमी सतह पर आबी बंदोबस्त और पानी की बचत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए एक जामे मुहिम चला रही है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गांधीनगर में महात्मा मंदिर में 14वीं ऑल इंडिया सिविल डिफेंस और होमगार्ड्स कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। जनाब शाह जो गुजरात के दौरे पर हैं, आनंद में कौमी डेयरी तरक्याती बोर्ड एनडीडीबी के 60वें यौम तासीस में भी शिरकत करेंगे। वजीर मौसूफ इस मौके पर एनडीडीबी के 3 नए प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। बाद में जनाब शाह गुजरात असेंबली में कानून साजिया से मुताल्लिक एक तरबियती वर्कशॉप में शिरकत करेंगे और कानून साजों से खिताब करेंगे। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि 14वें ऑल इंडिया सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स कॉन्फ्रेंस 19 साल के बाद हो रही है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों से 60 से ज्यादा सीनियर ओहदेदारान और सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स के तकरीबन 1200 मेंबर शिरकत करेंगे। सिविल डिफेंस और होम गार्ड के डायरेक्टर जनरल विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में दोनों अफवाज की पॉलिसी के मुताबिक मुजव्वजा सिविल डिफेंस बिल और मॉडल होम गार्ड बिल पर खास तौर से तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा इस कॉन्फ्रेंस में दोनों अफवाज की कारकर्दगी को और बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरूएकार लाने पर भी तवज्जो दी जाएगी। इस वक्त मुल्क में 4.5 लाख से ज्यादा होम गार्ड और 6 लाख सिविल डिफेंस गार्ड हैं। अहमदाबाद से अपर्णा कुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आज आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में कौमी सतह पर 2 रोजा अमरावती ड्रोन समिट 2024 का आगाज होगा। वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
آندھرا پردیش ڈرون کارپوریشن کی جانب سے منعقدہ امراوتی ڈرون سمٹ میں 1000 سے زیادہ مندوبین اور نمائش کار شرکت کریں گے۔ اس سمٹ میں شہری ہوابازی کی وزارت، دفاعی شعبے، بھارتی صنعتوں کی کنفیڈریشن، تحقیق کاروں اور کاروباریوں کو ایک جگہ یکجا ہونے کا موقع ملے گا۔ اس سمٹ کا مقصد ڈرون کی تیاری کی خاطر سرمایہ کو راغب کرنا، ڈرون ٹیکنالوجی کے مستقبل کے حوالے سے تبادلہ خیال کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا اور اختراع کے ذریعے ڈرون ایکو نظام کے لیے حکمت عملی وضع کرنا ہے۔ اس میں وجےواڑا میں دریائے کرشنا کے کنارے پر 5000 سے زیادہ ڈرونز کے ساتھ بھارت کا سب سے بڑا ڈرون شو بھی ہوگا۔ سائے سلسلہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ارجمند علی خان۔ دلی اور انسیار خطے میں ہوا کے خراب ہوتے معیار کے پیش نظر آج صبح 8 بجے سے پورے قومی راجدھانی خطے میں رفتہ رفتہ اقدامات سے متعلق منصوبے GRAP کے دوسرے مرحلے کو نافذ کر دیا گیا ہے۔ نئی دلی میں متصل علاقوں اور انسیار میں ہوا کے معیار کے بندوبست سے متعلق کمیشن کی ذیلی کمیٹی کی میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ کمیٹی نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ اکتوبر سے جنوری کے دوران ایسی تعمیراتی سرگرمیوں سے گریز کریں جن سے دھول اڑتی ہو۔ اس نے کھلے میں کوڑے کو جلانے سے بھی بچنے کو کہا ہے۔ اقدامات سے متعلق منصوبے کے تحت ایجنسی ان سڑکوں پر روزانہ کی بنیاد پر میکینیکل اور ویکیوم سویپنگ کرے گی اور پانی کا چھڑکاو کیا جائے گا جن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ وہ تعمیرات اور انہدامی کارروائی کی جگہوں پر دھول مٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت پابندی کی خاطر اپنے معائنے میں بھی تیزی لائے گی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے مزید 5 قومی آئے گئے بینکوں میں بورڈ کی سطح سے نیچے چیف جنرل مینیجر CGM کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آئندہ 2 دنوں کے دوران ملک کے مشرقی اور جنوبی جزیرہ نما خطے میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD نے کل تک اڈیشہ، کیرلا، ماہے ساحلی اور جنوبی اندرونی کرناٹک میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مردوں کے T20 ایمرجنگ ٹیم ایشیا کپ میں کل الامارات میں انڈیا اے نے متحدہ عرب امارات کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے UAE کی ٹیم محض 107 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ UAE کی طرف سے راہل چوپڑا نے سب سے زیادہ 50 گیند میں 50 رن بنائے۔ اس کے جواب میں انڈیا اے نے 11ویں اوورز میں آسانی سے یہ میچ جیت لیا جس میں ابھیشیک شرما کے 24 گیندوں میں 58 رن شامل تھے۔ انڈیا اے کے لیے راسخ سلام نے 2 اوورز میں 15 رن دے کر 3 وکٹ حاصل کیے۔ انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ انڈیا اے کا اگلا میچ کل عمان سے ہوگا۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے 31 اکتوبر سے شروع ہونے والے آسٹریلیا کے دورے کے لیے انڈیا اے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ انڈیا اے کی ٹیم میکے اور میلبرن میں آسٹریلیا اے کے خلاف 2 فرسٹ کلاس میچز کھیلے گی۔ سلیکشن کمیٹی نے 15 رکنی انڈیا اے ٹیم کا انتخاب کیا ہے۔ بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان ہرمن پریت کور کو ICC خواتین T20 عالمی کپ 2024 ٹورنامنٹ کی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ وہ ICC کے ذریعے اعلان کردہ 12 رکنی ٹیم میں واحد بھارتی کھلاڑی ہیں۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ عمار۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے LAC پر بھارت چین کے درمیان گشت سے متعلق اتفاق رائے، برکس سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم مودی کی روانگی سے قبل حکومت کا اعلان۔ اخبار پرتاب نے شہری ہوابازی کے وزیر کے اس بیان کو اہم خبر بنایا ہے کہ اڑان اسکیم میں مزید 10 سال کی توسیع کی جائے گی۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس نے بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دنیش کمار ترپاٹھی کے متحدہ عرب امارات کے دورے سے متعلق خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی ایک سرخی ہے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے سنگاپور کے وزیر اعظم سے کی ملاقات، اسکولی تعلیم اور تحقیق میں تعاون پر کیا تبادلہ خیال۔ بیشتر اخبارات نے جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ کوئی بھی قوم بے گناہوں کے قتل عام کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی روس کے شہر کازان میں 16ویں برکس سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے روس کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔
جھارکھنڈ میں دوسرے مرحلے کے اسمبلی چناؤ اور مہاراشٹر میں واحد مرحلے کے اسمبلی انتخابات کے لیے نوٹیفکیشن آج جاری کیا جائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج نئی دلی میں 5ویں قومی واٹر ایوارڈ 2023 عطا کریں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ گاندھی نگر میں سول ڈیفنس اور ہوم گارڈز کی 14ویں کل ہند کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ قومی سطح کی 2 روزہ ڈرون سمٹ 2024 آج سے آندھرا پردیش کی راجدھانی امراوتی میں شروع ہوگی۔ اور کرکٹ میں الامارات میں مردوں کے T20 ایمرجنگ ٹیم ایشیا کپ میں انڈیا اے نے متحدہ عرب امارات کو 7 وکٹ سے ہرایا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔